दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कल मैंने स्टॉक बताया था आज के दिन खरीदारी करने के लिए। ये स्टॉक क्रूज का वीडियो है। यहाँ पर स्टॉक क्रूज का ये चैनल है, आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का और स्विंग ट्रेड का भी मैं आपको बताते रहता हूँ। जैसे कल मैंने बताया था, ठीक है, स्विंग ट्रेड का। इसमें 4 स्टॉक बताया था मैं, और ये जाकर वीडियो देखिए और चारों स्टॉक का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखिए, ठीक है ना। आपको सूटेबल लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन जाकर देखिए एक बार, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि क्या है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं खुद ही इन्वेस्टेड हूँ। 3 पोर्टफोलियो अपना 3 डिफरेंट रीजन की वजह से मैनेज करता हूँ अपना। लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे स्मॉल कैप में धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड किया जाता है, ठीक है ना, कैसे से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। और स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड भी करता हूं मैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज फिर मैं आपको 4 स्टॉक के बारे में मैं बता रहा हूं, जिसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। 5% 7% अगर एक दिन 2 दिन 3 दिन में अगर आ जा रहा है, 5 से 7% 10% आ जा रहा है, तो ये कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है, बहुत अच्छी इनकम है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज के दिन का पहला स्टॉक है जो कल और आने वाले वीक के लिए जो है वेल स्पून कारपोरेशन, ठीक है ना। ये देखिए डेट टाइम फ्रेम है, वेल कार्प करके मार्केट में लिस्टेड है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक खास पॉइंट पर जाकर ये बार बार असिस्टेंट फेस कर रहा था, ठीक है ना, बार बार असिस्टेंट फेस कर रहा था। अब हम चौथी बार उसी के पास आ गए, तो आप चाहिए तो इसके नीचे का एसएल रख ले, और जैसे ही 611 के ऊपर निकले आप पोजीशन बना ले, और एक नए हाई जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे वही आपका टारगेट है। यहाँ पर मान लीजिए बुक कर लिए और ये स्टॉक यहाँ तक गया, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। आप सेटिस्फाइड है, यहाँ पर आपने एंट्री लिया था, मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट निकल गए, प्रॉफिट लेके निकले हैं ना, लॉस तो लेके नहीं निकले हैं। तो क्या होता है कि शेयर मार्केट में जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लिए वहीं पर टारगेट है। ट्रेनर लोग बताते हैं कि आप रुके रहते तो यहाँ तक आपको मिले रहता। अरे भैया, अपना पैसा डाल के देखो, यहाँ पर जैसे जाएगा और शेयर मार्केट 1-2 रेड कैंडल बन के यहाँ पे आएगा ना, फट के हाथ में आ जाती है, ये कलेजा ऐसे ऐसे करने लगता है, गालियां निकलती है खुद को। अब यहाँ निकलने के बाद फिर यहाँ तक जाए कौन जानता है। अब ट्रेनर रहेगा तो इस कैंडल का लो पे कोई खरीदारी कर पाता है क्या? तो मैं आप वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब यहाँ से जैसे ही ऊपर निकले 611 से ऊपर, ठीक है, आप अपनी पोजीशन बनाइए और जहां पर आप निकल गए वही आपका प्रॉफिट रहेगा। मैं आपको एसएल बता देता हूँ कि एसएल आपको इसके नीचे रख सकते हैं। मेरा एसएल ये है, ये मेरा एसएल है, ठीक है दोस्तों। मैं एसएल थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ क्योंकि मेरे टारगेट बहुत बड़े रहते हैं, और मुझे अपने इस सिस्टम 3 ईएमए के क्रॉस ओवर 3 ईएमए एंट्री पे मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। मैं इसी पे प्रॉफिटेबल हूँ, इसलिए इसी को फॉलो करता हूँ। दूसरा स्टॉक है मेरा बायोकॉन। देखिए, फार्मा सेक्टर की जो भी कंपनियां आपको समझ में आती हो, या जिस कंपनी का भी चार्ट लेना चाहें आप लीजिए और इसमें लॉन्ग हो जाए। लॉन्ग होने कहने का मतलब है कि आप इसमें साल भर 1.5 साल के लिए क्वांटिटी बिल्डअप करें। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिया 10, ठीक है ना, गलती से भी ये प्राइस अगर नीचे आ गया कोई बात नहीं, एसएल बुक मत कीजिए, यहाँ पर 10 क्वांटिटी और कीजिए, ये प्राइस अब आपका एवरेज हो जाएगा। अगले 1 से 1.5 साल के बीच में फार्मा कंपनियां आपके पैसे को 3 से 5 गुना 7 गुना कर सकते हैं। जैसे पिछले 2-2.5 साल में रेलवे के स्टॉक ने और डिफेंस के स्टॉक ने आपको पैसा 3 गुना से लेकर 10 गुना करके दिया, ठीक है ना। फार्मा स्टॉक भी ऐसे करके देख सकते हैं। फार्मा स्टॉक में सब में तेजी आने लग गया, तो अगर नीचे पकड़ लेना है तो बहुत फायदा है। अब देखिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे ये 311 312 के ऊपर निकले, आप इसके नीचे का एसएल लगाकर ले सकते हैं। मैं अपना एसएल मेंटेन करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये 200 के नीचे का क्लोज बेसिस, ये नहीं कि आया ऐसा वीक बनाया तो मैं नहीं निकलने वाला हूँ। मैं क्लोज बेसिस पे मैं अपना एसएल लेके चल रहा हूँ और फार्मा कंपनियों पे मैं नजर बना के रख रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ। आज भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा पैसा था, मैंने आज भी एक क्वांटिटी डिविज लैब का किया है। मैंने डिविज लैब को आपको साल भर के लिए टारगेट का दिया था। तीसरा स्टॉक है जेबीएम ऑटो, ठीक है ना। रिसेंट हाई जो इनका था ये 2400 कुछ रुपया का था, वहां से आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और इस कैंडल को पहचानिए, इसको बोलते हैं लॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है ना, बुलिश इनगल्फिंग। ये लॉन्ग बुलिश कैंडल होता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है ना। और ये क्या होता है निशानी, रिवर्सल का। अब यहाँ से स्टॉक गया, यहाँ पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ,
और एग्जैक्ट स्टेशन के पास से हमारा बुलिश इनगल्फ कैंडल बना। अब इस इनगल्फ कैंडल को लो को अगर हम एसएल मानकर ट्रेड करते तो देखिए किसी भी दिन, और मैं क्या समझाता हूं कि जब जब स्टॉक इन तीनों के बीच में कहीं पर भी आपको मिले, कहीं पर भी आपको रेड ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मिले, वहां पर खरीदारी करो बिना डरे, ये एसएल रखो, कभी भी हिट नहीं होगा। मतलब कभी नहीं का नहीं है, मतलब 10 में से 9 बार आप जीतोगे, ठीक है, एक ही बार आपका एसएल हिट होगा। एनीवे अब यहां से तो ये निकल गया है, लेकिन इस स्विंग हाई के ऊपर भी आज के दिन जाकर ये ट्रेड करने लगा, तो आप इसी के ऊपर कल के सत्र में अपनी पोजीशन बना सकते हैं और प्रीवियस स्विंग हाई का फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। यानी कि अभी भी इसके अंदर 400 से ज्यादा का अभी भी आपका टारगेट बच रहा है, ठीक है ना। और आप इसके स्विंग नीचे का लो एसएल लगा सकते हैं। मेरा एसएल ये है, ठीक है, मेरा एसएल ये है तीसरा स्टॉक। और चौथा स्टॉक मेरा होगा HFCL। यहाँ पर देख सकते हैं HFCL ने हाल फिलहाल में 118 रुपया का स्विंग हाई लगाया था। ये रहा HFCL, यहाँ पर देख सकते हैं 118 रुपया का हाई लगाया था और फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई। और जैसे मैंने इससे पहले वाले स्टॉक के बारे में समझाया कि क्या होता है, जैसे स्टेशन के पास आया, स्टेशन के पास आया, नेक्स्ट डे का बिग ग्रीन कैंडल, और किसी भी दिन इतने दिन में इस बिग क्रेन के नीचे का प्राइस नहीं आया, यहां से लेकर गया, फिर वापस स्टेशन के पास आया, फिर लेकर गया और अब ब्रेकआउट दे दिया इस स्विंग का। दिख रहा है आपको, आज के दिन इसके ऊपर जाकर पूरी तरीका से क्लोज किया है। तो कल के सत्र में 103, 104, 102, 100 के ऊपर मिले आपका प्राइस, आप एंट्री ले लीजिए और फर्स्ट टारगेट यही 118, 120 का लेकर जा सकते हैं फर्स्ट टारगेट, ठीक है। आप इसके नीचे का आप 96 का आप एसएल रख सकते हैं। मेरा एसएल इस सिचुएशन में इसके नीचे का 200 डेज के नीचे का क्लोजिंग प्राइस होता है दोस्तों। तीन चार स्टॉक मैंने बता दिया, HFCL, JBM, बायोकॉन, वेलकॉर्प, ठीक है। आप इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं और ट्रेड करने की पोटेंशियल हो तो आप ले सकते हैं। आप अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके आप खुद भी चल सकते हैं, अपना आपको सीखने को खुद ही मौका मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।